ओके सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी। एंड हमारा जो लिमिट का चैप्टर कंटिन्यू था उसमें हम इलास्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे थे। बीच में देखिए आपके टैबुलर मेथड्स थे, है ना। टेबल में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है चीजों को, लेकिन ये हमारे सिलेबस में इसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मैं स्किप करके फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट जब मैं सारी चीजें खत्म कर दूं तब मैं आपको टैबुलर मेथड भी सिखा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। फिलहाल हम यहां देखते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको फैक्टराइजेशन पढ़े आप 7, 8, 9, 10 पढ़े होंगे, है ना, पढ़े ही होंगे, है ना। ये सवाल मैं पूछ रहा हूं मतलब मैं बेवकूफ हूं, आपको आता है ना। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा 3-4 साल, अगर एक ही चीजें पढ़े होंगे तो आपके तो दिमाग में फिट रहा होगा, है ना, फैक्टराइजेशन। लेकिन मैं सोच के चलूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे, है ना, 90% बच्चों को आता होगा, 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो ये कॉन्सेप्ट पे मैं काम करवाऊंगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये सारी चीजें पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें याद है आपको? नहीं याद है ना, तो लिमिट देखिए अभी आपको पागल कर देगा। मैं याद तो करवा दूंगा वैसे, बट आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, है ना। और फैक्टराइजेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं वो आपको आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अच्छा सर, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो लिमिट का जो टेंस है वो देखिए, लिमिट में जो है x का टेंस किस तरफ है? 0 की तरफ। मतलब x का वैल्यू हमारे को क्या लेना है? 0, ठीक है। x का वैल्यू 0 लेके हमको वैल्यू पता करना है, ठीक है। 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 डिवाइड बाई x स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3। बराबर चल रहा है? ओके। 0 को स्क्वायर करेंगे सर कितना आ जाएगा? 0 प्लस 5 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 6 अपॉन 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 3, मतलब ऊपर बच गया हमारे पास 6 और नीचे बच गया 3। आंसर करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 2। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 का आंसर। कितना है हमारा? 2। टेंशन यहां नहीं है, टेंशन देखिए अभी थोड़ी देर में आएगा। जब वैल्यू अगर आपका नंबर में आ रहा है तब तक टेंशन नहीं है, बट जैसे ही आपका आंसर वैल्यू पुट करने के बाद, मतलब ये आपने वैल्यू पुट किया और यहां पे आंसर कितना आ गया? 0, तो जब भी 0 आएगा टेंशन वहां से शुरू होगा, है ना। फिलहाल इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया, इस कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, अगले इलस्ट्रेशन पे ध्यान देंगे। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड देन ये वैल्यू दिया है। इसमें आपको x टेंड्स टू 2 मतलब x का वैल्यू 2 रख के आपको आंसर लाने का ट्राई करना है, ठीक है। देखते हैं, x टेंड्स टू 2 बोला ना, तो ऐसा रख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x माइनस 1, बराबर है। वैल्यू पुट करते हैं सर इसके अंदर, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 एंड नीचे हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 अपॉन 1 दैट इज 7। यहां पे भी टेंशन नहीं, जब तक कि हमारा वैल्यू कैलकुलेशन के बाद 0 ना आए तब तक हमको टेंशन नहीं। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी हमारे लिए आसान है, हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ, देखते जाइए, सिर्फ मैं वैल्यू पुट करके आंसर ला रहा हूं। ओके सर, सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सेम दिख रहा होगा, झटका लगेगा, आएगा ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको दिमाग को झटका लगेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, पहले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, है ना। 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। हमने क्या किया आपको शायद समझ में आया होगा, बस हमने 3 का वैल्यू ये पूरे जो भी गिवन था उसमें पुट कर लिया, ठीक है। निकालते हैं, नीचे निकालता हूं, 3 3 जा 9 माइनस 6 माइनस 3, 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे 9 6, ये हो जाएगा 0।
ऊपर वाले का वैल्यू कितना हो गया 0, नीचे का सॉल्व करो 9 - 15 - 6 + 6 0। अब भी धक धक करेगा ना बाबू, कितना आ गया वैल्यू 0/0। अब यहां से शुरू होता है टेंशन, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो आपको एग्जामिनेशन में, तब आपको सबसे पहले वैल्यू पुट करके ये लेकर आना है। अगर 0 आ गया तो टेंशन, नहीं आया तो हम आसानी से अपने आंसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं और यहां पे बताता, 0/0 आ गया ना, आपको पता चल गया कि 0, मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब अगर इस तरीके का आ गया, लेट सपोज करते हैं कि हमारा आंसर 0/0 आया, तब कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करते हैं। पहले हमको सॉल्व करना है न्यूमरेटर को। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर क्या गिवन है? x² - 2x - 3, ठीक है। पहले हमारा सॉल्यूशन का पार्ट क्या रहेगा? न्यूमरेटर का पार्ट रहेगा। ओके, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन, मैंने बोला था मैं आपको, फैक्टराइजेशन का रोल आपको देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा। देखिए 3 × 1 = 3। आइए बचपन को घुमाइए, 3 × 1 = 3। सी वाले पोर्शन का और ए वाले कोफिशिएंट का, है ना, ये दोनों का क्या करना पड़ता है? हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 3। अब इसके फैक्टर्स ढूंढो। 1 3 × 3। क्या मैं 1 और 3 को यूज करके 2 ला सकता हूं? ये जो भी मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आएगा उसका आपको फैक्टराइजेशन निकालना है, ताकि प्लस माइनस करके, यहां मैं मार्क करता हूं, ये वैल्यू आपको लाना रहेगा, ठीक है, ये वैल्यू लाना रहेगा। अब मान लीजिए 3 हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया था, अब 3 का फैक्टर ढूंढे, 1 3, 1 3 = 3। अगर ये नहीं आता तो 2 वाले कैलकुलेशन में जाता, है ना। चलिए 1 और 3 को यूज करके क्या हम 2 बना सकते हैं? देखते हैं। 1 को अगर 3 से प्लस करें तो कितना आएगा? 4। नहीं हो सकता। 1 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब 1 और 3 का यूज होने वाला है। यहां पे लिख लेते हैं, x² x 1x ना, 3x - 3। साइन नहीं डाला हमने, अभी चीजों को आसान रखते हैं। 1 और 3 को बस हमने यूज कर लिया, 1x और 3x, ये दोनों को यूज करके हमको क्या बनाना है? -2x, है ना। माइनस का साइन बड़े के साथ रख दूं, जो भी है उसको क्या करेंगे? बड़े के साथ रख देंगे। ओके, अगर मैं यहां माइनस रख दूं तो माइनस माइनस प्लस होके -4x बन जाएगा। तो यहां मुझे क्या रखना पड़ेगा? प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस, 3x में से x गया तो कितना हो जाएगा? 2x। देखिए वैल्यू आ गया, कॉमन पार्ट निकालेंगे, x, ये दोनों में से कॉमन पार्ट, देखिए ये दोनों में से कॉमन पार्ट निकालेंगे और ये दोनों में से कॉमन पार्ट निकालेंगे, ठीक है। देखते चलिए, ये दोनों में से कॉमन पार्ट क्या है सर? x को हमने कॉमन निकाला तो इसके पास क्या बचा? ये दोनों से हमने पूछा भाई तुम दोनों के पास क्या कॉमन पार्ट है, तो इसने बोला मेरे पास x² है, इसने बोला मेरे पास x है, तो दोनों के पास x है कि नहीं? एक बार तो x को हमने कॉमन निकाला, इसके पास अब क्या बचा? x, इसके पास क्या बचा? 1। पहला वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों के पास कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। ओके, साइन यही उठाना रहेगा, ये जो साइन रहेगा उसी को आपको उठाना रहेगा हमेशा, ये बीच वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं, माइनस। ये दोनों में से कॉमन क्या गया? 3। अब पूछो तुम्हारे पास क्या है? x, है ना, माइनस आपने इससे निकाल लिया तो यहां पे क्या बचा? +1। लॉजिक समझ में आ रहा है? दूसरा नहीं समझ में आया तो ये जो वैल्यू है यही दूसरे वाला रहने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे, x - 3 x + 1, x - 3 और ये रहा हमारा x + 1। देखिए न्यूमरेटर का वैल्यू हमारा आ गया। अब सॉल्व करेंगे हम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था सर? डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे का पार्ट, ये है न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। देखिए आपका बचपन अगर टेंशन में बीता है ना, तो अभी की वैल्यूज बहुत सारा तकलीफ दे रहा होगा आपको फैक्टराइजेशन निकालने में। देखिए डिनोमिनेटर पे आते हैं, x² - 5x + 6 बराबर 6 1 जा 6, साइड में रख लो, 6 6 1 जा 6 लिख लिया हमने। फैक्टराइजेशन करो, 1 6 जा 6 होता है क्या? 6 और 1 को यूज करके मैं 5 ला सकता हूं। 6 + 1 7 नहीं आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यस आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, देखिए 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6 होता है ना, और 3 + 2 भी तो 5 होता है। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा 2 3 लिया जाता है, जबकि ये भी यूज हो सकता था लेकिन इसको नहीं लिया जाता। कहीं पे नोट्स बनाइए
कि कभी भी अगर -5 वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा? -5 वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो 5x वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत फंसता है 1 6 और 2 3 में, है ना, क्योंकि इसको और इसको दोनों को ही यूज करके हम 5 बना सकते हैं, है ना। लिखेंगे अगर -5 रहा तो कंपलसरी आपको 2 और 3 को ही यूज करना है, और अगर +5 रहा तो आप 1 6 का यूज करेंगे। नोट्स बना लीजिए कहीं पे, है ना, नोट्स बनाइए। फैक्टराइजेशन में ये आपका नोट्स रहेगा, ये इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² 2x 3x + 6, x² 2x 3x + 6, 2x 3x, 2 और 3 को यूज करके हम बना रहे हैं। ओके, यहां माइनस का साइन होना चाहिए तो बड़े के साथ माइनस का साइन डाल दो। अच्छा, दोनों को क्या करेंगे तो यहां पे भी माइनस का साइन डालना पड़ेगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, 5x होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जो साइन रहेगा वो बड़े के साथ रख ही देने का, है ना। चलिए कॉमन निकालते हैं। x कॉमन जाएगा, बचेगा x - 2, ये माइनस आ गया, यहां पे माइनस साइन मैंने बोला था डायरेक्ट उठा लेने का यहां से। 3 कॉमन जाएगा, 3 क्या आएगा, ये जो था यही यहां पे दिखेगा, x - 2 बराबर, वैल्यू आ जाएंगे x - 3 x - 2। फैक्टराइजेशन को ध्यान से देख लो, बस यहां पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि -5 जब भी रहेंगे तो 2 3 को ही यूज करना है, और +5 जब भी रहेगा तो 1 6 का ही यूज करना है। ओके, देखते चलो ध्यान से, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोनों के वैल्यूज पुट कर देंगे। इसको यहां पे थोड़ा लाइन खींच लेता हूं। देखो न्यूमरेटर में कुछ ऐसी चीजें थे जिसके मल्टीप्लिकेशन के कारण 0 आंसर हो रहा था ना, तो उसी को हटाना है हमको। न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यूज आए, x - 3 x + 1 बराबर है, न्यूमरेटर यही था। डिनोमिनेटर में क्या क्या वैल्यूज निकले हमारे, x - 3 और नीचे आया x - 2। देखिए यही कॉमन पार्ट परेशान कर रहा था, काटो इसको, टेंशन खत्म। अब आंसर -0 में नहीं आएगा। देखो x + 1 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा, x - 2। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, देन डिनोमिनेटर सॉल्व करो, फिर दोनों का वैल्यू पुट करके आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। x + 1 और नीचे क्या आ गया, x - 2, वैल्यू पुट कर दो। 3 था ना x का वैल्यू, 3 + 1 3 - 2 आएगा हमारा 4/1, दैट इज आंसर हमारा हो गया 4। स्क्रीनशॉट ले लो इलास्ट्रेशन नंबर 11 का। फैक्टराइजेशन नहीं आता, वापस से देख लेना इसको, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, एंड देन हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट दिया है 2x² + x - 3 और नीचे दिया है x² - 1, है ना। चलिए पहले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, अगर 0 नहीं आएगा तो हमारा डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1, 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1। ध्यान देते चलेंगे। सबसे पहले तो हमको ये सॉल्व करना रहता है, फिर आगे बढ़ना रहता है, ठीक है। ये 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 2, 2 + 1 - 3, नीचे देख लेते हैं 1 स्क्वायर दैट इज 1 - 1, 2 + 1 3 - 3, ओह शिट, 1 - 1 0, फंस गया। और जब भी ऐसा आएगा, जब भी 0 आएगा, तब हमारा दिल का धड़कन थोड़ा धक 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 करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर के पास जाना, डिनोमिनेटर के पास जाना, वहां कैलकुलेशन करना, ठीक है। और हमारे बच्चों ने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो टेंशन भी तो कम होगा, है ना। चलो शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। इसको मिटा लेता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, देन अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। 0/0 आया, दैट इज हमको सॉल्यूशन आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का वैल्यू क्या दिया है, 2x² + x - 3। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको आ चुका है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यहां बीच में लाइन खींच देता हूं, है ना। 2x² + x - 3 सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना आया 6, है ना। चलिए 3 2 जा 6, आगे बढ़ते हैं। हमको क्या बनाना है, बीच का पोर्शन। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। 6 के थ्रू हमको बनाना है +1x, बराबर है 6 के थ्रू। चलिए 1 6 जा 6, क्या मैं 1 और 6 को यूज करके 1 बना सकता हूं क्या, 6 में से 1 गया 5, 6 + 1 7, बन ही नहीं सकता। चलिए 1 वाला तो हो गया, 1 के बाद 2, 2 को कितने बार, 2 3 जा 6, बराबर है। 2 और 3 को यूज करके बिल्कुल बना सकते हैं। 3 और 2 का गैप 1 आता है कि नहीं, है ना, बन सकता है। लिखते हैं
2x स्क्वायर 2x 3x माइनस 3 बराबर है 2x स्क्वायर 2x 3x माइनस 3 2x 3x और जो क्वेश्चन था उसको लिख दिया। बस बीच वाले पोर्शन को हमने बिना साइन के लिखा। अच्छा यहाँ क्या था प्लस x बनाना था ना, तो बड़े के साइन में प्लस कर दो। अब यहाँ क्या साइन डाले सर? अच्छा यहाँ अगर मैं प्लस डाल दूं तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 3 + 2 5x हो जाएगा, फंस जाएगा गेम। यहाँ पे हमको क्या साइन डालना पड़ेगा माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 बराबर, और साइन बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके थ्रू हम निकालें तो 2x कॉमन जाएगा, वैल्यू बचेगा x माइनस 1। ध्यान दे लीजिए 2x, इसके पास भी 2x, तो 2x कॉमन चला गया तो इसके पास अब क्या बचा, सिर्फ x बचा है ना, x माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे ये साइन डायरेक्ट उठाना है, प्लस 3 कॉमन जा रहा है, ठीक है, और ये जो है इसी को अगले ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 1। ओके, क्या क्या मिला सर वैल्यू 2x प्लस 3 बराबर, और यहां वैल्यू मिला हमको x माइनस 1। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 बाहर बाहर जो है उसको एक जगह रख लो और अंदर वाली चीजें कॉमन जगह रहेगी x माइनस 1। ठीक है, 2 मेरे को वैल्यू मिला। ओके आगे बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या था सर x स्क्वायर माइनस 1। अरे यार अब ये क्या नया लोचा है, मैथमेटिक्स है, मजा आता है मैथमेटिक्स करने में। देखो x स्क्वायर माइनस 1 दिया ना, अच्छा अगर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख दूं तो कोई टेंशन होगा, वैल्यू में कोई चेंज? x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है ना भाई, x स्क्वायर माइनस 1 दिया था उसको मैंने क्या कर दिया x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सर क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि ये कौन से फॉर्मेट में चला गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चला गया है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चला गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चला गया तो चीजें मेरी आसान हो जाएगी, है ना। कभी कभी मैथ्स के साथ मुझे खेलना भी पड़ता है ताकि वैल्यू ना चेंज हो, बाकी मैं कुछ एडिशनल कर सकता हूं, है ना। चलिए x स्क्वायर माइनस 1 था तो उसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये मेरे को एक फॉर्मूले का याद दिलाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे लिखता हूं, आप भी नोट्स बनाइए कि जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं दिखे तो उसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारा x है, b हमारा 1 है, तो x प्लस 1 x माइनस 1। देखिए ये आ गया हमारा न्यूमरेटर में और ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर में, बराबर चल रहे हैं। ओके सॉल्यूशन कर लेते हैं सर, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूं, डिवीजन करना है ना हमको। न्यूमरेटर का वैल्यू ऊपर रखेंगे 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे क्या है सर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, मिल गया, साला छुपा हुआ था, है ना। देखो दोनों कट गए, अब वैल्यू जीरो नहीं होंगे, ठीक है। यही जो कुछ होते हैं ना जीरोज वाले वैल्यूज, वो पूरे वैल्यू को ही जीरो बना देते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब आप जीरो के साथ खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, मतलब जीरो टाइप के बच्चों के साथ आप खुद रह जाते हो, तो आपको भी वो जीरो बनाने का पावर रखता है। आप उसको टॉपर नहीं बना सकते, लेकिन जीरो वाला बच्चा टॉपर वाले को जीरो जरूर बना देगा अपने बिहेवियर से, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ए से मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, जीरो को 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो को 2000 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, जीरो। जीरो को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा सर, जीरो। मतलब बात एकदम क्लियर है कि जीरो वाला हमेशा दूसरे को भी जीरो बनाने का ही काम करता है। बस अब करना क्या है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर कितना बचा 2x प्लस 3, नीचे कितना बचा x प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे। x टेंड्स टू कितना था 1, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस 3, नीचे हो जाएगा 2, आंसर कितना हो जाएगा 5/2। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जीरो वाली चीजों को हटाना, अब जिंदगी से एकदम जीरो वाली चीजों को हटाना सीखो, ठीक है। वो जीरो अगर आपके साथ एक बार जुड़ गया ना तो आपको जीरो बनाने में देर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।